स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य, एम। जैसे किसी भी काम करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है। ऐसे अकाउंटिंग की भी कुछ अपने एम्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं। जैसे पहला पॉइंट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन होते हैं बिजनेस में, उसे रिकॉर्ड करके रखना अपनी बुक्स में। रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक तरीके से रखने से फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर कभी कोई फ्रॉड आता है, एरर आती है या कोई इशू एराइज होता है पास्ट को लेके, तो हम लोग उन रिकॉर्ड्स में से जाकर चेक कर सकते हैं और अपने इशू को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब होता है ईयर के लास्ट में पता करना कितना फ़ायदा हुआ है और कितना लॉस हुआ है। हम लोग अकाउंटिंग की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। ये इसका बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। टू नो रीज़न लीडिंग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। इसका मतलब होता है जो भी हम लोगों को प्रॉफिट आई है लास्ट में या लॉस आया है लास्ट में, उसका क्यों आया है, रीज़न क्या है। तो रीज़न जानने के लिए भी हम लोगों को अकाउंटिंग की हेल्प पड़ती है। हम लोग को पूरे रिकॉर्ड्स को जो हम लोगों ने मेंटेन किया है उसमें चेक करते हैं, और जो भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की उसमें चेक करते हैं, और जो फिर पता चलता है किस वजह से हम लोग की प्रॉफिट आई है, किस रीज़न से हम लोग की प्रॉफिट हुआ है, किस रीज़न से हमारा लॉस हुआ है। तो यही इस पॉइंट का मतलब यही है, टू नो द रीज़न लीडिंग नेट प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोगों को क्यों फ़ायदा हुआ है, क्यों लॉस हुआ है, उसका रीज़न निकालना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। ओके, हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, टू असर्टेन द फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब होता है अपने बिजनेस की पोजीशन को पता करना कि आपका बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर से आगे है या फिर उनसे पीछे है। और ये अकाउंटिंग हम लोग को हेल्प करती है आपकी पोजीशन बताने में कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो बस इसका इतना छोटा सा ही मतलब है, आपकी पोजीशन बताना, आपके बिजनेस की पोजीशन बताना। ओके, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब है अकाउंटिंग हेल्प करती है हम लोगों की हर साल की ईयर टू ईयर की प्रोग्रेस बताती है, असर्टेन करती है, असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। जैसे हम लोग स्कूल में रिपोर्ट कार्ड में ईयर टू ईयर रिपोर्ट कार्ड मिलता है, हम लोग की प्रोग्रेस पता चलती है रिपोर्ट कार्ड में। ऐसी बिजनेस में अकाउंटिंग हेल्प करती है आप उसकी रिपोर्ट देने के लिए, उसकी प्रोग्रेस देने के लिए ईयर टू ईयर, कि उसने कितना वर्क किया, कैसे वर्क किया, कितनी प्रॉफिट कमाई, कितना लॉस हुआ, ये सब अकाउंटिंग हेल्प करती है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। इसका मतलब होता है प्रिवेंट करना, बचना, और डिटेक्ट करना, किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, ढूंढना, किस चीज़ को, एरर को, एंड फ्रॉड्स, किसी भी एरर को और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना या और उनसे बचना। और ये एक अकाउंटिंग का बहुत मेन ऑब्जेक्ट है। देखिए एग्जांपल से समझिए, इन फ्यूचर अगर कोई बिज़नेस में कोई भी फ्रॉड आती है या कोई एक एरर क्रिएट होता है, तो हम लोग अकाउंटिंग की हेल्प से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो इसका मतलब बस यही है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। किसी भी फ्रॉड या एरर से बचने के लिए अकाउंटिंग हेल्प करती है। ओके, चलिए अब अपना लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। देखिए इसमें वेरियस पार्टीज से मतलब है बिजनेस जिसके साथ बिजनेस करता है, जैसे कस्टमर, बैंक, गवर्नमेंट। जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बिजनेस अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे प्राइस की, क्वालिटी की, ये बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि वो कस्टमर के संग बिजनेस करता है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऐसे ही जब बैंक से लोन चाहिए होता है बिजनेस को, तब वो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट लेती है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी बिजनेस की एक इन्फॉर्मेशन है जो बिजनेस बैंक के संग शेयर करता है। ऐसे ही गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करना होता है तब बिजनेस अपनी पूरी जीएसटी रिपोर्ट
गवर्नमेंट को शेयर करता है, गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। उसमें जीएसटी रिपोर्ट में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है और कैसे किया, उसके सारे प्रोसीजर सब कुछ उसमें डिफाइन रहते हैं। और ये सब होता है अकाउंटिंग की हेल्प से, अकाउंटिंग के द्वारा। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।